गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड पिछले मॉर्निंग लेक्चर में हम लोगों ने एलिमिनेशन रिएक्शन कंप्लीट किया हुआ था, राइट? गुड मॉर्निंग सर, हरिशंकर सर, विनय बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर कल कंडक्ट किया था वो टेस्ट आपने जो दिया था पेपर। अच्छा, अभी मैं डिस्कस करता हूँ। या तो मैं आपको मार्क्स तो मुझे आए हैं, वैसे उनको भी पता रहेगा क्योंकि वो ऑन द स्पॉट डिस्प्ले होता है वो। अच्छा, ठीक है। तो वहाँ से आप डिस्कस भी कर लीजिए सर, तो रॉन्ग जो रहेगा वो करेक्ट कर लेंगे। हाँ, ठीक। ओके। तो बच्चा लोग, आप लोगों ने टेस्ट दिया था, राइट? यस और नो? कितने लोग टेस्ट नहीं दिए थे? कितने लोगों ने टेस्ट नहीं दिया था? वरद सर दिया था टेस्ट? यस सर। आदित्य यस कितना आया तेरे को स्कोर? सर 9। 10 क्वेश्चन में से 9। श्रावणी नरसाले, यस सर। हाउ मच स्कोर? 7 7। सर। वो मतलब मेरे को एक क्वेश्चन का पता था लेकिन मैं कंफ्यूज थी और वो गलत हो गया। हाँ, जो क्वेश्चन रॉन्ग है बाद में आप लोगों को रीजन पता चला क्या रॉन्ग था? हाँ सर, फिर आंसर देखने के बाद मैंने वो पढ़ा तो फिर समझा। माधवी माधवी दिया था आपने टेस्ट? सर कितना आया स्कोर? 7। प्राची सावंत, यस सर। हाउ मच स्कोर? 9। क्यों, एक क्वेश्चन कौन सा रॉन्ग हो गया? सर नहीं, वो क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन रॉन्ग दिया था, ऑप्शन रॉन्ग दिया था। ऑप्शन रॉन्ग दिया था? हाँ यस सर। सर, अलाइल क्लोराइड का IUPAC नेम लिखने को बोला था। क्या क्या? IUPAC अलाइल क्लोराइड का IUPAC नेम लिखने को बोला था। और हाँ, मैंने तो 3 क्लोरो पॉइंट 1 इन ऐसा था आंसर, तो उसमें ऑप्शन 1 क्लोरो होगा, 1 क्लोरो होगा। नहीं सर। सर डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे हाँ, तो क्या लिखा था उसमें? ऑप्शन क्या था? 1 क्लोरोप्रोपेन था और 3 प्रोपाइल नहीं 3 प्रोपो 1 अलाइल 3 क्लोराइड। क्लोरो प्रोप 1 इन। एक मिनट, अलाइल क्लोराइड ऐसा होता है, ये अलाइल क्लोराइड नंबरिंग यहाँ से होगा। तो 3 क्लोरो प्रोप 1 1 इन। इन। हाँ सर, हम लोग ने यही लिखा और ये रॉन्ग आया हम लोग को। हाँ उनके करेक्ट ऑप्शन में 1 क्लोरोप्रोपीन लिखा था, उनके करेक्ट ऑप्शन में। नहीं, ये करेक्ट है, तो आप मान लेना, आपका जो रॉन्ग दिया रहेगा वो करेक्ट है। आप आप अपने स्कोर में वो ऐड कर लो, जिन लोगों ने ये लिखा रहेगा ना 3 क्लोरोप्रोप 1 इन, तो वो करेक्ट। साक्षी यस। आपने दिया था एग्जाम? हाँ दिया था। किती आला मार्क्स? किती आहे? 5. का 5 ही मार्क्स क्यों आया? सर मी आता जॉईन झाले होते ना, तो आधी झालेला मला माहिती एवढं समजलं नव्हतं. अच्छा, ठीक आहे. नोटबुक कंप्लीट केला का? हा केले. हाँ, ठीक है. नंतर आपण डिस्कस करूया ते एक्स्ट्रा लेक्चर घेऊन. ठीक आहे चालेल. आणि दिशा यस सर. किती स्कोर आहे? साहिल जाधव यस सर. कितना है? सर 8 है और वो रॉन्ग का पकड़ा तो 9 है. 9 है। ये पकड़ के लेना है, जिन लोगों ने ये लिखा रहेगा ना, इस पे मार्क किया रहेगा ना, तो ये मान के चलो ये करेक्ट। सर ठीक है, 9 on 10. हाँ, आप लोगों ने स्कोर देखा, क्वेश्चंस देखा ना किस तरह है? मतलब ये कहने का मतलब क्या है बच्चा लोग, कि आप जैसा पढ़ाया जा रहा है कंटेंट, यदि आप अच्छे से पढ़ते हो, 1-2 बार चैप्टर पढ़ोगे ना,
तो एमसीक्यूज भी सॉल्व करने आएगा आपको, समझ में आ रहा है? यस सर। है ना? तो आपको जिस तरह पढ़ाया जा रहा है आप वैसे ही करो। अभी इसके बाद अभी 2 आज का लेक्चर और इसके बाद एक लेक्चर और हो, इसके बाद फिर एक वर्कशीट फिर से मिलेगा आपको, है ना? तो आप कंप्लीट कर लेना। और मैंने आपको बोला था फिजिकल प्रॉपर्टी और कौन से 2 रिएक्शन बोले थे आदित्य? कौन सा रिएक्शन बोला था? मैं पूछूंगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज पूछूंगा। और क्या बोला था प्राची सावंत? So method of preparation of alkyl halide from alkene. फ्रॉम अल्कोहल बोला था, फ्रॉम अल्कोहल। और फ्रॉम अल्कोहल और क्या बोला था प्राची? फ्रॉम अल्कोहल और एक मैं और एक कोई तो बोला था, और एक चीज बोला था मैंने, फिजिकल प्रॉपर्टीज बोला था शायद। यस वही तो फिजिकल प्रॉपर्टी और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। हाँ ठीक है, लास्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं ना। चलो आगे चलते हैं, हम लोग थोड़ा चैप्टर को आगे ले चलते हैं बच्चा लोग, और देखते हैं दैट इज व्हाट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन of alkyl halide. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स मतलब मुझे एक न्यूक्लियोफाइल को हटा के दूसरा न्यूक्लियोफाइल लेके आना। न्यूक्लियोफाइल यू नो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, राइट? तो पहला रिएक्शन हम लोग देखते हैं। पहला रिएक्शन है इसमें बच्चा लोग विद दैट इज कॉल्ड अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। Alkaline hydrolysis of alkyl halide। क्या करना है बच्चा लोग? अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड लेना है। What is alkaline hydrolysis, student? What do you mean by alkaline hydrolysis? It's a reaction of what? Aqueous KOH, aqueous NaOH and moist silver oxide। बराबर है। तो अल्कलाइन हाइड्रोल एक्वेस NaOH के साथ रिएक्शन करना है, या एक्वेस KOH के साथ रिएक्शन करो, या मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। तो मैं 3 रिएजेंट यहाँ लेने वाला हूँ बच्चा लोग, एक्वेस KOH, एक्वेस NaOH, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। एक्वेस NaOH इसको कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, एक्वेस KOH इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक्वेस कॉस्टिक पोटास, एंड थर्ड वन इज अ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड Ag2O। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? Ag2O, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। अब इसमें मैं पहला रिएक्शन बताता हूँ विद कॉस्टिक सोडा। मेरा आवाज आ रहा है बच्चे लोग? यस सर। कॉस्टिक सोडा का मतलब ही NaOH होता है। कैन यू टेल मी जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड? व्हाट इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड बच्चे लोग? RX। यू टेक व्हाट? NaOH। इसको पानी के अंदर डिसॉल्व करो, अल्कोहल। यदि आप इसको अल्कोहल के अंदर डिसॉल्व करोगे तो ये रिएक्शन एलिमिनेशन में चले जाएगा। यही मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था। एक्वेस NaOH, एक्वेस KOH, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बताते हैं। ये बेस आपका अल्कोहलिक हो गया, तो एलिमिनेशन रिएक्शन को बताएंगे। यहाँ बेस कैसा है? अल्कोहलिक नहीं है, एक्वेस है। इसको हीट करो, ये प्लस होता है, ये माइनस। ये जो माइनस है ना इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि इस पे चार्ज होता है डेल्टा प्लस, इस पे चार्ज होता है डेल्टा माइनस। ये बॉन्ड पेयर बिकम लोन पेयर होगा, चार्ज आएगा माइनस। माइनस क्या करता है? प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, एंड यू विल गेट अ प्रोडक्ट व्हाट बच्चे लोग? ROH। और इधर क्या आएगा आपका? NaX।
इसको हम बोलते हैं एल्केनॉल। क्या बोलते हैं इसको? एल्केनॉल। ये है मेरा अल्काइल हैलाइड। ये क्या है बच्चा लोग? अल्काइल हैलाइड। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यदि मैं यहाँ अल्काइल हैलाइड प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लूं, it form primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohol. So depending upon the alkyl halides, it form alcohol. जैसे मैंने यहाँ लिया बेंजाइल क्लोराइड। क्या लिया बच्चों लोग? बेंजाइल क्लोराइड। मुझे चेंज करना है इनटू बेंजाइल अल्कोहल। किसमें चेंज करना है बोलो? बेंजाइल अल्कोहल में चेंज करना है। बोलो बच्चों लोग क्या करेंगे? बेंजाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? बेंजीन विद CH2 और यहाँ ले लेते Cl। ये बेंजाइल क्लोराइड। इसको NaOH के साथ आप हीट करो। क्या करोगे बच्चों लोग? NaOH के साथ हीट करो तो बोलो बच्चों लोग क्या होगा रिएक्शन? अगेन इस पे डेल्टा प्लस आता है चार्ज, इस पे डेल्टा माइनस। क्यों? क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रॉन। ये प्लस होता है, ये माइनस। ये जो माइनस है ना, इसके ऊपर अटैक करेगा। बॉन्ड पेयर बिकम लोन पेयर। चार्ज होगा माइनस, माइनस जो है वो प्लस की तरफ जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। इट फॉर्म व्हाट? NaCl। तो यू विल गेट अ प्रोडक्ट व्हाट? बेंजीन। ये क्या होगा? CH2 और ये क्या हो जाएगा आपका? OH प्लस व्हाट? NaCl। इसको हम बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? बेंजाइल अल्कोहल। ये है मेरा बेंजाइल क्लोराइड। क्या है? बेंजाइल क्लोराइड। समझ में आ रहा है बच्चा लोग? यस और नो? Yes sir. Yes. नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने लिया बच्चा लोग आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मुझे बनाने का फ्रॉम आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। फ्रॉम आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। तो आई टेक आइसोप्रोपाइल का फॉर्मूला CH3Br और इसको मैं NaOH के साथ रिएक्शन करता हूँ। NaOH के साथ एक्वस। इसको मैं हीट करता हूँ। ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। ये क्या करेगा बच्चा लोग? इसके ऊपर अटैक करेगा। बॉन्ड पेयर बिकम लोन पेयर। चार्ज होगा माइनस, ये प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। क्या बनेगा प्रोडक्ट बोलो? CH3 यहाँ क्या आ जाएगा? OH प्लस बनता है NaBr। इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसका दूसरा नाम क्या बच्चा लोग? ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है। इसको हम बोलते हैं, और भी बोलते हैं ना, प्रोपेन 2 ऑल। तो ये एक मेथड हो गया मेरा। दैट इज व्हाट? देखो अब मुझे बताओ ये कौन सा टाइप का रिएक्शन? देखो कार्बन ने क्या खोया बच्चा लोग? X-। मैंने आपको सिखाया था कि कभी भी टाइप ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है तो आपको 3 बातें याद रखना पड़ता है। कार्बन ने क्या खोया, कार्बन ने क्या पाया और कार्बन में क्या बदलाव आया। यहाँ देखो कार्बन ने खोया क्या? X-। कार्बन ने पाया क्या? OH-। X- जा रहा है, OH- आ रहा है। जाने और आने वाले रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। किसका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है? माइनस चार्ज। माइनस का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल। इसको हम बोलते हैं बच्चे लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट इज व्हाट? माय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इज अ सिमिलर टाइप फॉर KOH। तो KOH मैं नहीं लिखता हूँ, यहाँ जहाँ NaH बना था वहाँ KX बनेगा बस, बाकी सब कुछ सेम है। So I directly move to the third one with moist silver oxide.
मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया भी होगा, सिल्वर ऑक्साइड जो होता है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, वो कभी भी फ्री फॉर्म में मिलता नहीं है। कभी भी सिल्वर हाइड्रोक्साइड हमें सिल्वर हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में नहीं मिलेगा, हमें मिलता है वो नेचर के अंदर ऑक्साइड के फॉर्म में, सिल्वर ऑक्साइड। तो जब सिल्वर ऑक्साइड को आप पानी के साथ, मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करोगे ना, तो वो सिल्वर हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब वो सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनाएगा ना, तो जैसा आपका NaOH और KOH रिएक्शन कर रहा है ना, सिमिलर टाइप AgOH भी रिएक्ट करेगा। कैसे देखो, ये क्या कर रहा हूँ मैं, सिल्वर ऑक्साइड ले रहा हूँ, इसके अंदर मैं पानी ऐड कर रहा हूँ। मॉइस्ट का मतलब होता है वाटर। क्या बनाएगा बच्चों लोग बोलो, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर AgOH, यस और नो? इसको हम बोलते हैं सिल्वर हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सिल्वर हाइड्रोक्साइड। अब इसी के अंदर आप क्या करो, RH ऐड करो, अल्काइल हैलाइड्स ऐड कर दो, तो ये AgOH होगा बच्चा लोग, यस और नो? यस और नो बच्चा लोग? Yes, sir. ये जो ये X होगा, ये Ag के साथ जाएगा, क्या बनेगा आपका AgX, and here you will get a product what बच्चा लोग, ROH plus what AgH। इसको हम बोलते हैं अल्काइल हैलाइड्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अल्काइल हैलाइड्स। और इसका नाम क्या है? एल्केनॉल। क्या बोलते हैं इसको? एल्केनॉल। So let's write the example again here. तो याद रखना, कभी भी सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर हाइड्रोक्साइड सिल्वर ऑक्साइड के फॉर्म में ही मिलेगा हमें। जैसे मैंने यहाँ ऐसा लिखा, इथेनॉल को मुझे क्या करना, सॉरी इथाइल ब्रोमाइड है मेरे पास, इथाइल ब्रोमाइड को मुझे चेंज करना है इनटू इथेनॉल, बराबर है? तो इथाइल ब्रोमाइड लाने के लिए क्या करोगे यार, रिप्लेसमेंट C2H5Br करोगे, या आप AgOH ऐसे ही लिखो यार, AgOH, बराबर है? ये जो है ना, ये यहाँ क्या करोगे आप बोलो, यहाँ एरो के ऊपर क्या लिखोगे आप, सिल्वर ऑक्साइड एंड वाटर, सिल्वर ऑक्साइड प्लस वाटर करोगे यार, हीट करो, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, Ag combined with Br, AgBr, और ये OH ग्रुप इधर अटैच हो जाता है, you will get a product what, C2H5, यहाँ OH आएगा, प्लस क्या आएगा, AgBr आएगा। इसको हम बोलते हैं बच्चों इथेनॉल, और ये है मेरा इथाइल ब्रोमाइड। One more example I am writing here. Suppose मैंने लिया बच्चों लोग टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, मैंने लिया टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, और इसको मुझे चेंज करना है इनटू अल्कोहल। अल्कोहल में चेंज करना है। कैन एनीबॉडी टेल मी रिप्लेसमेंट स्टूडेंट? कोई बता सकता है इसमें रिप्लेसमेंट क्या होगा? टर्शरी ब्यूटाइल का फॉर्मूला क्या लिखोगे आप? CH3C, CH3 and CH3, यस और नो? यहाँ मैं ब्रोमीन, सॉरी क्लोरीन ले लेता हूँ, प्लस मैं रिएक्शन करूंगा AgOH के साथ। याद रखना, ये जो AgOH होता है, ये ऑक्टेन होता है, मुझे AgO प्लस वाटर हीट करते हैं, ये Ag और ये Cl, AgCl बनेगा, and you will get a product what, CH3, CH3, यहाँ क्या आ जाएगा आपका OH, प्लस आएगा आपका AgCl। इसको हम बोलते हैं बच्चे लोग टर्शरी ब्यूटाइल, इसका नाम क्या है? टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। समझा यहाँ तक आप लोगों को? यस सर। आप अल्काइल हैलाइड्स चेंज करोगे तो रिस्पेक्टिव अल्कोहल चेंज हो जाएगा।
जस्ट गो थ्रू इट स्टूडेंट, फिर मैं इसका फोटो खींचे आगे मैं आपको बताता हूँ। Just go through it. कोई स्टूडेंट इसका आप फोटो खींच सकते हो, बाद में आप ग्रुप पे शेयर कर लेना, है ना। ये वाले इस बोर्ड का जो आप स्क्रीन मैं ही ले लेता, चलो आई विल टेक द स्क्रीनशॉट। चलो, तो ये मेरे पहला रिएक्शन हेलो हो सर। गया अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। ये क्या था मेरा? अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। हाँ, तो देखो इसमें क्या होगा, अभी मैं इसमें थोड़ा सा ना मैं सेकेंड पार्ट आता हूं मैं, दैट इज बी पार्ट, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, reaction of alkyl halide with alcoholic KCN and AgCN, दोनों के साथ रिएक्शन करना, बराबर है। अल्कोहलिक KCN एंड AgCN के साथ। तो पहले हम लोग देखते हैं विथ पोटेशियम साइनाइड। KCN का नाम क्या होता है बच्चा लोग? पोटेशियम साइनाइड, KCN बोलते हैं इसको। तो reacts the alkyl halide with potassium cyanide. So I'll write here general reaction. General reaction is, क्या होगा स्टूडेंट बोलो? जनरल रिएक्शन में क्या लोगे? RX लोगे। You react with what? Alcoholic KCN. Alcoholic KCN, इसको आप क्या करो? हीट कर दो। क्या करो? हीट करो। जब आप हीट करते हो ना, तो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। ये क्या करेगा? इसके ऊपर अटैक करेगा, बॉन्ड पेयर बिकम लोन पेयर, चार्ज होगा माइनस, और ये क्या करेगा बच्चा लोग? ये इधर अटैक। मतलब मुझे बताओ, हीट फॉर्म्स व्हाट, क्या बनाएगा बच्चा लोग? RCN बनता है प्लस KX बनता है। इसको हम बोलते हैं अल्काइल साइनाइड। क्या बोलते हैं? अल्काइल साइनाइड। इसका दूसरा नाम क्या है? एल्केन नाइट्राइल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस Yes. और ये अल्काइल। अब ये जो होता है ना साइनाइड, ये जो KCN होता है, ये कभी भी एक आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड होने की वजह से ये जो साइनाइड का C है ना, C के ऊपर चार्ज होता है माइनस, और ये जो C है ना, ये कार्बन के ऊपर अटैक करता है, किसके? अल्काइल हैलाइड्स। और आपको क्या बनाता है? साइनाइड। इसलिए R डायरेक्टली किसको अटैच होगा? C को अटैच होगा। इट इज नॉट डायरेक्टली अटैच टू N। तो मैं बोल सकता हूँ KCN, since KCN is an ionic compound, hence attack possible from cyanide of C। ये जो साइनाइड है ना, CN का साइनाइड, साइनाइड का C से अटैक पॉसिबल है, इसलिए इट फॉर्म्स ऑलवेज अल्काइल साइनाइड और एल्केन नाइट्राइड। मैं यहाँ बोल सकता हूँ since KCN is ionic compound, hence attack possible, from cyanide of C, not cyanide of C. Thus
it form alkyl cyanide. It forms alkane nitrile or alkyl cyanide. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, कभी भी याद रखना। जो KCN होता है वो आयोनिक कंपाउंड होता है। आयोनिक कंपाउंड होने की वजह से ये जो साइनाइड का जो C है ना, ये कार्बन के ऊपर अल्काइल ग्रुप के ऊपर अटैक करता है और क्या बनता है, RCN बनता है और KX बनता है। चलो एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल लिखते हैं हम लोग, यहाँ लेते हैं हम लोग इथाइल, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, तो इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड को चेंज करना इनटू इथाइल साइनाइड। किसमें चेंज करना है, इथाइल साइनाइड के अंदर। तो मुझे बताओ रिप्लेसमेंट अगेन, R के जगह क्या आएगा बच्चा लोग, C2H5 आएगा। यहाँ Br कर देते हैं और ये अल्कोहलिक KC है ना, अल्कोहल के अंदर डिजोल्व किया गया। इसको आप हीट करो अगेन, ये K प्लस होता है और C के ऊपर माइनस होता है। ये जो माइनस है ना, जिस कार्बन के ऊपर अटैक करता है, बॉन्ड पेयर बिकम लोन पेयर, चार्ज होगा माइनस। माइनस जो है ना, इस प्लस को अट्रैक्ट करके क्या बन जाता है, KBr। एंड हियर यू विल गेट अ प्रोडक्ट व्हाट, C2H5। यहाँ आएगा CN प्लस आता है KBr। इसको हम बोलते हैं इथाइल, क्या बोलते हैं, साइनाइड। तो इसका नाम पड़ गया इथाइल साइनाइड। और ये है मेरा इथाइल, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल आई विल टेक हियर। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड लेता हूँ बच्चा, इनटू आइसोप्रोपाइल साइनाइड। बोलो आदित्य कैसे रिप्लेसमेंट करोगे आप? आइसोप्रोपाइल के लिए क्या करोगे यहाँ रिप्लेसमेंट, CH3 यस और नो? यहाँ Cl Yes, कर sir. दो और यहाँ KCl ले लेता हूँ। KCl को किसमें डिजोल्व किया, अल्कोहल के अंदर। इसको हीट करो बच्चा लोग, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये क्या होगा, इसके ऊपर अटैक होगा, बॉन्ड पेयर बिकम लोन पेयर, चार्ज होगा माइनस और ये इधर जाएगा। तो आपको प्रोडक्ट बनता है बच्चा लोग, यहाँ आएगा CH3, यहाँ अटैच होगा CN प्लस KCl। इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल साइनाइड। आइसोप्रोपाइल साइनाइड समझ में आ रहा है आपको, आप लोगों को बच्चा लोग, यस और नो? Yes, sir. दूसरा यही लिखा हूँ, दूसरा रिएक्शन में यहाँ लिखा विद AgCN, सिल्वर साइनाइड इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे लोग, सिल्वर साइनाइड। पाइराइट या जनरल रिएक्शन अगेन। क्या होगा, RX, I reacts with what, AgCl ना, AgCl। ये अल्कोहलिक होता है, इसको भी आप हीट करो। तो आपको मालूम होगा इस नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है, यस और नो बच्चे लोग? नाइट्रोजन के ऊपर वन लोन पेयर होता है ना। तो ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ना, ये इसके ऊपर अटैक करता है कार्बन के ऊपर, ये बॉन्ड पेयर बिकम लोन पेयर हो। ये कार्बन नहीं अटैक करता है, क्यों नहीं करता वो बोलता हूँ। ये जो लोन पेयर है ना, ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, मतलब दिस नाइट्रोजन इज फॉर्मिंग अ बॉन्ड विद R, बॉन्ड पेयर बिकम लोन पेयर, चार्ज होगा माइनस, ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इधर जाएगा बच्चों, इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, माइनस के प्लस माइनस। तो आपको ऐसा बनता है, देखो RN ट्रिपल बॉन्ड C के ऊपर चार्ज माइनस, ये N प्लस। आप ऐसा भी लिख सकते हो या आप ऐसा लिख सकते हो, सिंपली आप इस तरह भी लिख सकते हो, RNC लिखो, प्लस बनेगा आपका AgX।
अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, सर ऐसा क्यों हुआ? यस और नो बच्चा लोग? क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से आयन के फॉर्म में था, तो अटैक इजीली पॉसिबल था। बट ये आयंस के फॉर्म में नहीं है, सिंस ये जो है ना, ये एक आयोनिक कंपाउंड नहीं, ये कोवैलेंट कंपाउंड है। सिंस AgCN is covalent. AgCN is covalent compound. AgCN is what? प्रताप हाँ जे ना 10:30 झालंय. मेरे को कौन हाक मार रहा है? अरे लेक्चर हाँ आदित्य, तू मेरे को हाक मार रहा है क्या? नहीं No, सर, वो कोई और था, मैंने म्यूट किया उसको। अच्छा Since AgCN is a covalent compound, ये एक covalent compound है 10, covalent compound 10 lone pair of nitrogen attack to alkyl halides. समझ में आ रहा है बच्चा लोग? मतलब लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन क्या करेगा? अल्काइल हैलाइड्स के ऊपर अटैक करता है। इसको हम बोलते हैं अल्काइल आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अल्काइल आइसोसाइनाइड। ये क्या होता है मेरा? अल्काइल हैलाइड। तो चलो लेट्स राइट द एग्जांपल स्टूडेंट हियर आल्सो। इसका दूसरा एक नाम है, मालूम है? एल्केन आइसोनाइट्राइड। तो कभी कभार ये भी लिख देते हो लोग, एल्केन आइसोनाइट्राइड। साइनाइड का आईयूपीएसी नेम क्या होता है? नाइट्राइड। दिख रहा है मैंने एल्केन नाइट्राइड, ये आइसोसाइनाइड हो गया, तो ये क्या होगा? आइसोनाइट्राइड। यहाँ हम लोग लिखते हैं बच्चे इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड इनटू इथाइल आइसोसाइनाइड। तो इथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा बोलो? C2H5Cl प्लस वॉट? AgCl। ये अल्कोहलिक होगा, इसको आप क्या करो? हीट करो। अगेन ये लोन पेयर होता है नाइट्रोजन का। लोन पेयर क्या करेगा? इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है। बॉन्ड पेयर बिकम लोन पेयर, चार्ज होगा माइनस है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। बॉन्ड पेयर बिकम लोन पेयर। तो आपका प्रोडक्ट होता है बच्चे लोग C2H5। ये साइनाइड जो है ना, वो NC के फॉर्म में अटैच होगा, प्लस बनता है AgCl। यहाँ आप C2H5CN मत लिख देना, गलत हो जाएगा, याद रखना। तो यदि आपका साइनाइड है, साइनाइड दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। दिख रहा है? कार्बन से भी अटैक कर रहा है और नाइट्रोजन से भी अटैक कर रहा है। इसलिए साइनाइड को हम बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं इसको बच्चा लोग? साइनाइड इज CN minus is known as ambident न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है ऐसा न्यूक्लियोफाइल which has more than one donor atom। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है which has more than, that is which has more than one donor atom। Are you getting my point student? दिख रहा है? यहाँ साइनाइड में नाइट्रोजन भी क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और कार्बन भी डोनेट कर रहा है। इसलिए साइनाइड को हम बोलते हैं बच्चा लोग एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। याद रखना है, ये क्वेश्चन MHT CT में पूछा गया, विच इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। इसका नाम क्या होगा बोलो? इसका नाम होगा इथाइल आइसोसाइनाइड। इसका नाम होगा इथाइल आइसोसाइनाइड। ये होगा मेरा इथाइल क्लोराइड।
समझ में आया बच्चा लोग आप लोगों को कुछ पार्ट? ये दोनों का डिस्टिंग्विश समझ में आ रहा है, दोनों से अलग अलग प्रोडक्ट क्यों बन रहा है? यस और नो? सभी को समझ में आया? मैंने दो प्रोडक्ट अलग अलग क्यों लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? क्यों लिखा है मैंने दो अलग अलग प्रोडक्ट? क्योंकि दोनों कंपाउंड का नेचर जो है ना बच्चा लोग अलग अलग है। एक आयोनिक कंपाउंड है, एक कोवलेंट कंपाउंड है। अब इसी में ना थोड़ा सा नोट पॉइंट लिखता हूँ और थोड़ा और डिस्कस करते हैं, जेई पॉइंट ऑफ व्यू और निक पॉइंट ऑफ व्यू। कभी कभार कैसा देता है, कंपाउंड ए कंप्लीट द रिएक्शन, कंप्लीट द रिएक्शन। अच्छा, इसके पहले मैं आपको बता दूं, मैंने अल्काइल हैलाइड्स लिए, बराबर है बच्चा लोग? यस और नो? प्राची, अल्काइल हैलाइड्स, मैं इसको ना अल्कोहलिक, मैं इसको अल्कोहलिक KCN के साथ हीट करता हूँ प्राची, तो मुझे बताओ क्या बनेगा? RC ट्रिपल बॉन्ड N बनेगा कि नहीं बनेगा? -KX होगा। यस और नो बच्चा? यस और नो? यस सर। ये अल्काइल साइनाइड बनेगा। अब इस अल्काइल साइनाइड का ना आप रिडक्शन करो। रिडक्शन में कैसे कर रहा हूँ मालूम है? रेनी निकल से कर रहा हूँ। रेनी निकल और H2 गैस पास करता हूँ। तो हाउ मेनी H2 गैस इज रिक्वायर्ड टू? क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट होगा? डबल बॉन्ड में। ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू H को जोड़ो, इधर H आएगा, इधर H आएगा, इधर H आएगा, इधर भी H आएगा। तो यू विल गेट अ प्रोडक्ट व्हाट बच्चे लोग? R। यहाँ क्या आएगा? R, दिस इज CH2 और ये क्या होगा? NH2। इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन। क्या बोलते हैं? 1 डिग्री अमाइन। तो याद रखना, साइनाइड का जब भी आप रिडक्शन करोगे ना तो 1 डिग्री अमाइन होगा। अब मैं यहाँ लेता हूँ, इसको मैं अल्कोहलिक AgCN के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ, तो बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट? आदित्य -AgX बन जाएगा और इधर बनेगा RNC बनेगा। यस और नो? यस और नो बच्चा लोग? यस सर। इसको आप क्या करो, फिर से रिडक्शन करो। रेनी निकल इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? H2 गैस। तो ये सेकेंडरी अमाइन में कन्वर्ट होता है, ऐसा RNH हो जाता है और ये CH3 में बदल जाता है। 4 हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन इधर आते हैं, 1 हाइड्रोजन इधर, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी अमाइन। ये क्वेश्चन बहुत बार ऐसे पूछे गए आपके जेई एग्जाम में, नीट एग्जाम में। तो ये थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड है, तो थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको। याद रखना, अल्काइल आइसोसाइनाइड का कभी भी रिडक्शन करोगे तो सेकेंडरी अमाइन बनता है। अल्काइल साइनाइड का रिडक्शन करने के बाद क्या बनता है? प्राइमरी अमाइन। तो अल्काइल साइनाइड ऑन रिडक्शन, अल्काइल साइनाइड ऑन रिडक्शन फॉर्म 1 डिग्री अमाइन। दूसरा, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? अल्काइल आइसोसाइनाइड ऑन रिडक्शन, अल्काइल आइसोसाइनाइड ऑन रिडक्शन, it form what? 2 डिग्री अमाइन।
ये मैंने उसका रिएक्शन लिखा हुआ बच्चा, क्या लिखा हुआ, रिएक्शन लिखा हुआ। आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक रिएक्शन और देखते हैं। सी पार्ट आता है, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड with alcoholic silver carboxylate. मुझे क्या रिएक्शन करना बच्चे लोग, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सिल्वर कार्बोक्सिलेट के साथ करना है। किसके साथ करना है, सिल्वर कार्बोक्सिलेट के साथ। तो देखो क्या रिएक्शन होगा, आई राइट हियर अगेन जनरल रिएक्शन। पहले तो सिल्वर कार्बोक्सिलेट का फॉर्मूला लिखिए। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, आरसी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, OH। ये H को मैं निकाल देता और उसके जगह सिल्वर रख देता, Ag। इसको हम बोलते हैं सिल्वर कार्बोक्सिलेट। क्या बोलते हैं इसको स्टूडेंट, सिल्वर कार्बोक्सिलेट। तो जनरल रिएक्शन लिखते हैं स्टूडेंट, जनरल रिएक्शन इज, इसका जनरल रिएक्शन क्या होगा मालूम है, यू टेक अल्काइल हैलाइड RX reacts with a silver carboxylate O C double bond ONR। इसको अल्कोहल के अंदर ट्रीट करो, हीट, ये प्लस होता है और ये क्या होता है माइनस। ये जो Ag होता है वो X के साथ कंबाइन हो गए, क्या बनेगा आपका AgX बनेगा। ये जो Ag है ना वो X के साथ कंबाइन हो गए, क्या बनेगा AgX। और इधर R हटा, इसको R डैश लेते हैं, तो क्या बनेगा बोलो, R डैश C डबल बॉन्ड ONO। मैं ऐसे लिखता हूँ R डैश C डबल बॉन्ड ONO, और इधर क्या आएगा R प्लस बनेगा आपका AgX। इसको हम बोलते हैं अल्काइल एल्केनोइड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट बोलो, अल्काइल एल्केनोइड। यस और नो, यस और नो। दिस इज माय अल्काइल हैलाइड। इसका नाम बताओ आदित्य, सिल्वर एल्केनोएट। सिल्वर और ये एल्केनोएट एस्टर है ना, तो E इज रिप्लेस बाय OATE, OAT करते हैं, सिल्वर एल्केनोएट। एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ, C2H5Cl लेते हैं हम लोग, और यहाँ सिल्वर O C डबल बॉन्ड O एंड CH3 अल्कोहलिक। इसको आप हीट करो, हीट करो इसको, तो क्या होगा, ये जो Ag है अगेन Cl के साथ जाएगा, क्या बनेगा आपका AgCl बनेगा। and here you will get a product what, CH3 C double bond O, और यहाँ आएगा C2H5 प्लस बनता है आपका AgCl। इसको हम बोलते हैं इथाइल। दिस इज व्हाट, इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। इसका एक दूसरा नाम है, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट इथाइल। ये एसिटेट, ये इतना पार्ट होता है ना एसिटेट। Any acid loses its name end with what, 8। जैसे सबको एक सिंपल एग्जांपल बोलता हूँ, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है H डबल बॉन्ड OH। ये एसिटिक एसिड, इसमें से H निकाल दोगे तो इसका नाम हो जाएगा एसिटेट। सपोज बेंजोइक एसिड में से H निकाला तो बेंजोएट, प्रोपियोनिक एसिड में से H निकाला तो प्रोपियोनेट, ब्यूट्रिक एसिड में से H निकाल दे तो ब्यूटारेट। 8, एनी एसिड लूजेस इट्स नेम एंड विद व्हाट, 8। किसी भी एसिड में से आप H निकालते हो तो 8 हो, तो ये बन गया आपका। ये जितने भी कंपाउंड, ये एस्टर कंपाउंड होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे लोग, एस्टर कंपाउंड। और जितने भी एस्टर कंपाउंड होते हैं ना वो फ्रूटी स्मेल होते हैं, क्या होते हैं, फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं, फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं। चलो वन मोर एग्जांपल, आप लोग लिखोगे, हाँ मैं नहीं लिखूंगा ये रिएक्शन।
ऑन योर वीडियो एवरीबॉडी, प्लीज ऑन योर वीडियो। मिथाइल क्लोराइड लेता हूं मैं यहाँ इनटू मिथाइल प्रोपेनोएट। तो मिथाइल क्लोराइड इनटू मिथाइल प्रोपेनोएट। ऑन योर वीडियो स्टूडेंट, बच्चा लोग वीडियो ऑन करा। प्राची सावंत बोलो, प्राची बोलो, प्राची यस सर। बोलो, इसका रिप्लेसमेंट बताओ। यहाँ देख के बताओ, यहाँ आर की जगह क्या करेंगे, CH3 की क्या करेंगे, CH3 और H की जगह Cl। Cl। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ CH3NCl प्लस प्रोपेनोएट लाने का। देखो प्रोपेनोएट मतलब ये वाले कार्बन को किससे रिप्लेस करोगे, C2H5। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक कार्बन है। हाँ, ये सिल्वर प्रोपेनोएट हुआ, मिथाइल प्रोपेनोएट या मिथाइल प्रोपेनोएट, ये प्रोडक्ट मैंने लिखा, सॉरी मिथाइल प्रोपेनोएट बराबर है। यहाँ प्रोपेनोएट लाने के लिए आप क्या करोगे, C2H5 से रिप्लेस करोगे, ये Ag ऐसे रहेगा, तो आप ऐसे लिखो AgOC डबल बॉन्ड हो। यहाँ क्या रिप्लेसमेंट करेंगे बच्चे लोग, C2H5, ये अल्कोहलिक हो गया। आप इसको हीट करो, बोलो क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये Ag और ये Cl कंबाइन होगा, AgCl बनेगा, यस और नो। और आपको प्रोडक्ट आता है C2H5 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या आएगा CH3 प्लस वॉट AgCl। इसको हम बोलते हैं मिथाइल प्रोपेनोएट। इसको हम बोलते हैं आदित्य मिथाइल प्रोपेनोएट। आदित्य है क्या लेक्चर में, आदित्य है? यस सर। तो ये मिथाइल प्रोपेनोएट, जस्ट गो थ्रू इट। कुछ लग रहा है डाउट तो पूछो। सेवा सालवी नहीं लेक्चर में आज, सर हो सर। तो वीडियो ऑन करने के लिए बोला है मैंने। क्या 2 लेक्चर अटेंड कर रही हो? नो सर। तो ऑन योर वीडियो। हाँ, हिंदी नहीं समझ में आ रहा है लगता आपको, है ना? इन लोगों को हिंदी नहीं समझ में आता। जो अभी ऑन किया, रितिका, दिशा, आस्था सिंह, इन लोगों को हिंदी नहीं समझता है क्या? हाँ, वरद, श्रावणी, नरशाले। तो मेरा कैमरा का पता नहीं क्या हुआ है, फ्रीज ही हो गया और चालू ही नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, आपका तो सुन। हाँ, श्रावणी जाधव। हाँ, अभी सेवा ने ऑन किया वीडियो। हाँ, सर पहले भी किया था, सब लोग ने बंद किया करके मैंने भी बंद किया। सब लोग बहुत पढ़ाई भी करते हैं, तुम पढ़ाई भी किया करो जरा। सर करती हूँ सर। प्राची सावंत आउट ऑफ लाई है, 10 आउट ऑफ 10। तुमको कितना आया? सर 8। 8, तो 2 मार्क्स कम है ना। पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, है ना? आदित्य, आदित्य तो सोता है खूब। क्या तुक्का मारा है आदित्य? नो सर। हाँ, किसने तुक्का मारा मालूम है? मैं बताता हूँ। कार्तिक। कार्तिक किधर है क्या लेक्चर में? नहीं। MCQs अच्छा रहता है ना, बच्चा लोग नहीं भी आता रहे तो भी हम लोग पढ़ेंगे नहीं तो भी हम लोग आंसर करते हैं ना। कितना अच्छा लगता होगा आप लोगों को MCQs में। और लेकिन उसमें ज्यादा मार्क्स जाता है, छोटे छोटे आंसर में 1 और 2 मार्क्स जाता है सर। हाँ, क्यों जाता है मालूम है? पहले कॉन्फिडेंस बड़े अंक थे ना, वो इजी थे लर्न करने, बड़े भी तो थे ना तो भी चलते थे वो। हाँ हाँ, नहीं नहीं, क्वेश्चन आंसर नहीं, MCQs टाइप ही। मेरा सभी टेस्ट MCQs टाइप ही होगा। अभी ये लेक्चर और एक लेक्चर और के बाद फिर से टेस्ट होने वाला है, तो पढ़ते रहना सब साथ में। वैष्णवी, आपको कितना मिला? सर 9 मिला। 9। और वो जो इनकरेक्ट था उसको मिला के 9। सर मिला के 9 मिला। और पूनम आपको?
कितना 15? सेवा से तो मैं सोचा था सेवा सालवी पूरा आउट ऑफ आएगी। श्रावणी जादव तुमको कितना मिला? 7. 7? बाप रे, इतना कम कैसे मार्क्स मिल गया तुमको? 7 वाले तो बहुत लाइन में थे। तो कितने? एक्चुअली हुआ क्या पता, 2 क्वेश्चन में ना एक फिंकलस्टीन का रिएक्शन है ना, तो एक्चुअली 2 ऑप्शन में आया, 2 क्वेश्चन में वो ऑप्शन आया था। तो एक्चुअली स्वॉर्च रिएक्शन के जगह पे मैंने गलती से फिंकलस्टीन मार्क कर दिया था। ऐसे ही होता है, तो ऐसे ही मुझे होता है। पता था स्वॉर्च रिएक्शन है करके, मैंने पहले वो ही मार्क किया था, लेकिन बाद में गलती से वो गड़बड़ हो गया पूरा। और आस्था सिंह आपको 8 सर। मिला, वेरी गुड। और दिशा? सर 9. कितना? 11? 9. अच्छा 9। कितना? किसका कॉपी किया है? सर ज्यादा कैसे मिल गया तुमको? सर हाँ, सर मुझे भी 9 ही मिला है। एक क्वेश्चन रॉन्ग है मेरा। कौन बोल रहा है? ये सेवा सालवी बोल रही है। सेवा, यस सर। तन्वी आपको कितना मिला? वेरी गुड। तन्वी यस सर। कितना मिला आपको? टेस्ट दिया? यस सर। कितना? सर 8 मिला, लेकिन वो जो करेक्शन है वो पकड़ के 9 हो जाएगा। मैंने भी 3 प्रूफ पे ने लिखा था। वेरी गुड, वेरी गुड। और कौन बचा? राजलक्ष्मी बची है। कितना मिला राजलक्ष्मी आपको? 8। और अंकिता? अंकिता आपको कितना मिला? रितिका? 8। कितना? वो 8 मार्क्स मिल गया रितिका आपको? यस सर। वेरी गुड। और अंकिता आपको? और कौन है? साक्षी हो गए। सौरभ? 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 सौरभ पारकर कितना है तेरे को? 6 सर तू ही सबसे कम है लगता है। और कोई है क्या इससे कम वाला? श्रेया सिंह? कावल? कितना मिला तुम लोगों को? यश यादव? यस सर। कितना मिला है? 7. 7। सब लोगों ने पढ़ के आए होंगे ना? पढ़े जो जो बोला था मैंने, है ना? मेरे को आप बताओ। आदित्य, थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन बोलो। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थायोनिल क्लोराइड। So alkanol plus SOCl2 plus, gives us alkyl halide plus HCl plus SO2, and in presence of pyridine. कौन सा नेम रिएक्शन क्या है इसका? रिएक्शन का नाम क्या है? Darzan's reaction. Reaction. Why the product is what? Why this method is very convenient to prepare alkyl chloride? So because it gives the maximum yield as HCl and SO2 are gases, so purely alkyl halide is formed. So pure alkyl halides can be formed because byproducts are gaseous in nature. Next, Seva Salvi. Seva Salvi. Yes sir. Can you complete this reaction? CH3OH plus PCl5. Bolo. Complete the reaction. Complete the reaction, Seva, fast. चलो श्रावणी नरसाले. Shravani, complete the reaction. Shravani Jadhav, Shravani Narshale, PCH3OH plus PCl5 heat gives you क्या बनेगा?
क्या बनेगा बच्चा लोग? चलो फिर से तो बोलते हैं। PCH3 हाँ, CH3Cl प्लस POH 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 नहीं होता है, HCl बनता है एंड POCl3 बनता है। क्या बोला था, कोई भी अल्कोहल को या तो PCl5 के साथ रिएक्शन करोगे तो अल्काइल क्लोराइड HCl एंड POCl3 बनता है। क्या बनता है? POCl। चलो मुझे आप C2H5OH प्लस PCl3 आदित्य प्राची C2H5Cl plus HCl प्लस H3PO3 ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, you will get 3 C2H3। समझ में आ रहा है सभी को? Yes. ठीक है, तो चलो आज मैं थोड़ा आपको जल्दी छोड़ रहा हूँ, है ना? तो मैं नेक्स्ट क्लास में ना थोड़ा सा एक्सटेंड करूँगा आपका लेक्चर, है ना? नेक्स्ट क्लास जब भी लूंगा ना तो मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूँगा 20-25 मिनट्स। तो आज मैं थोड़ा सा आपको जल्दी छोड़ रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच बच्चा लोग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Thank you, sir. Bye.